हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के टॉपिक अवकलन की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। ठीक है बच्चों, आशा करेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो प्रश्न आज रह गए हैं हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों हमने क्वेश्चन आपको 8 तक तो हमने कंप्लीट आपको करा दिए थे, और क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जो बच्चों 15 तक के क्वेश्चन हैं बच्चों वो दो टाइप से हो जाएंगे। एक तो बच्चों लॉन्ग मेथड है और एक सिंपल मेथड है, यानी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि से भी यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए सुगमता से हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होंगे, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना प्रतिस्थापन के करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे बच्चों। तो मैं एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से कराऊंगा, प्रतिस्थापन से भी और लॉन्ग वाले तरीके से भी, डायरेक्ट भी। ठीक है, तो एक को कराऊंगा, बाकी सबको फिर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ से 9 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चों बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर आप कर लीजिएगा। और बच्चों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा दिया करो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर किया करो। ठीक है, और लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल हमें दे रखा है। तो एक तो इसको डायरेक्ट बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के कर सकते हैं। कैसे? पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए ये मानने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इसको मान के करेंगे आप तो ये डायरेक्ट मीन्स मान कर करना। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको वो फॉर्मूले तो याद ही होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले साइन इनवर्स एक्स का वर्ग पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन। ठीक है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों क्या करें यहाँ पर, आप देखिए साइन इनवर्स और ये पूरा एक्स होना चाहिए था। अपने मन में इसको एक्स मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको x मान लो अपने मन में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों इसको आप अपने मन में x मान लो, पूरे के पूरे को जो ब्रैकेट में लिखा है इसको अपने मन में x मान लो, कुछ देर के लिए मान लो। ठीक है, तो फिर इसको पढ़ेंगे क्या हम, साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो होता है। ठीक है, तो बस जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह ये पूरी वैल्यू आपको लगानी है। तो करिए बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या माना है हमने, इस टोटल को, तो इस टोटल को लगा दीजिए x की जगह पर, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया बच्चों। ठीक है, अब रूल क्या होता है, जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो हमने इसको माना, इसका दोबारा करो, तो d ओवर dx ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आगे, dy ओवर dx बराबर यहाँ पर देखिए ये वर्ग अलग कर दो, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इसका करो बच्चों, देखिए अभी अंश बटे हर वाला रूल बन गया। अंश बटे हर, मैंने आपको बताया था ना, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अंश बटे हर, तो ये पूरा हर हो गया, ये पूरा अंश हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हर का वर्ग, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, फिर d ओवर dx ऑफ अंश क्या है बच्चों, 2x, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी 2x को छोड़ा, d ओवर dx ऑफ हर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आगे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पर,
और ये जो बाहर निकल के आ जाएगा रूट से, यानी ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट में, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ करिए आप आगे, ये सब इनटू में है। ठीक है, इनटू में यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो छोड़ा ही है हमने, यहाँ 2 कांस्टेंट है बच्चों, और x का अवकलन क्या होगा कि 1 माइनस 2x। यहाँ देखिए इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो 1 का अवकलन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का 1, इस तरीके से। और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, यहाँ गलती होने के चांसेस हो जाते हैं बच्चों। अब देखिए ये रूट में है बच्चों, तो रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी बच्चों ऊपर, स्क्वायर हट जाएगा रूट से, भाई रूट से बाहर आएगी तो स्क्वायर हट जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगी ऊपर, यानी ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखिए अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह 1 और b की जगह है एक्स स्क्वायर, तो अंदर फॉर्मूला खोलिए आप रूट के। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे स्क्वायर, भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस प्लस का बन रहा है तो प्लस 2ab, और ये माइनस के 4x स्क्वायर आपका है ही। ठीक है, अब इधर आते हैं बच्चों, देखिए ये 2 है, ओके, क्या है ये 2, तो 2 को आप आगे ले लीजिए या फिर इसका अंदर गुणा कर दीजिए। 2 का 1 में करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2, और फिर एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, अंदर माइनस 2x का अंदर करेंगे तो 0 हो गया, माइनस का 2x में करेंगे तो 2 2 जा 4, x का x में एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ऊपर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो गौर दीजिए बच्चों ये इनटू में जो चल रहा है आपका, तो ऊपर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी बच्चों। ठीक है, और अंदर देखिए क्या हुआ, तो 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस इस x की घात 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस के 4x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर गए, ये 2x स्क्वायर ही तो हो जाएगा, तो माइनस के 2x स्क्वायर बचेगा, इनटू यहाँ देखिए क्या हो गया, ये प्लस के 2 तो हैं और माइनस के 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो माइनस के 2x स्क्वायर बचे। ठीक है, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। ओके, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखिए बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 2ab हो गया, तो ये फॉर्मूला दोबारा से बन गया, बंद हो गया, मतलब फॉर्मूला खुला हुआ था ये बंद हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बच्चों ये। ठीक है, और यहाँ इनटू ऊपर से ले लो 2 कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से बच्चों रूट कट गया ये, तो क्या बचता है, ये बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे ये चीज़ कट गई, सेम सेम कट गई या नहीं कट गई, कट गई, तो क्या बचा, सिर्फ आपका ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो ये था बच्चों डायरेक्ट, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया हमने, तो ये हो गया बच्चों, आंसर क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट में बस बच्चों थोड़ा सा ये चीज़ ना, ये चीज़ जो अभी मैंने की है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा हिला देती है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो फिर ये भी चीज़ आपको नहीं हिला पाएगी, आई प्रॉमिस यू। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एक बच्चों उसका दूसरा मेथड है मैं बता रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस भी मैं नीचे के सभी दूसरे मेथड से ही बताऊँगा। आशा करूँगा कि वो आपको अच्छा पसंद आएगा, मतलब मेथड जो है आपको। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया तो इस तरीके से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चों उसको दूसरे तरीके से भी करता हूँ मैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसमें हम x की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों सेकंड मेथड क्या है, अच्छा है, वो तरीका सही है बच्चों, मुझे भी ठीक लगता है और आपको भी ऐसा करूँगा पसंद आएगा। क्या करेंगे बच्चों, इसमें x की जगह पर आप x की जगह पर बच्चों इसमें tan थीटा लगा दीजिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें x की जगह पर tan थीटा लगा दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जहाँ जहाँ x आ रहा है tan थीटा लगा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब गौर दीजिए बच्चों, अगर आपने 10th क्लास के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर रखे होंगे तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये बच्चों sin 2a का फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में, sin 2a का 10 की फॉर्म में। जब मैंने आपको क्लास 9, 10th, 11 के और 12th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, पूरा का पूरा जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर मैंने आपको ये कराया होगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों पूरा साइन 2 थीटा टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में। अब इनवर्स से साइन हट जाता है, ये आप जानती हैं चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने सेकंड पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली 2 थीटा बचेगा। ठीक है बच्चों, 2 थीटा। अब यहाँ से हमने इसको माना था, अभी इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। हमने x इक्वल टू tan थीटा रखा था या नहीं रखा था? रखा था सर। तो देखिए अब हमारा सवाल किस फॉर्म में था कि सर x की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ थीटा की फॉर्म में है, तो इसको वापस x की फॉर्म में चेंज कर लो। इसको वापस x की फॉर्म में ले जाओ, तो वो कैसे ले जाएंगे कि इस थीटा का मान लगाओ कि थीटा का मान कहाँ है, को समीकरण 1 से निकाल लो। देखो आओ, समीकरण 1 से थीटा का मान निकालो बच्चों। कैसे निकालेंगे, इस tan को ना, इस tan को लेफ्ट में ले जाओ, तो इधर जाके हो जाएगा ये tan इनवर्स x और बराबर क्या बचेगा, थीटा। अब इस मान को आप यहाँ पर लगा दो बच्चों थीटा की जगह पर, तो y इज इक्वल टू 2 और इंटू थीटा की जगह क्या, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, 2 तो कांस्टेंट है, d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला प्रतिलोम वाले, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स x का 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो लगा दीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए, तो dy ओवर dx बराबर 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो गया, 2 बन जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही है आपका आंसर। और आपने सेकेंड मेथड से भी किया था तब भी उसका आंसर यही आ रहा था। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। बस इसमें थोड़ा सा माइंड आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इस प्रोसेस को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूले याद हों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a वाला, तो फिर आप ये पता ही नहीं लगा पाते कि सर यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि फॉर्मूला याद होगा हम तभी तो पहचान पाएंगे कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा। जब हमको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो हम कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले पूरा वीडियो देखिए, सारे फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद करिएगा, बहुत आनंद आने वाला। बहुत सिंपल सवाल हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये 9वां सवाल आपका मैंने दोनों मेथड से बता दिया है। अब बाकी के क्वेश्चन में इसी मेथड से आपको बताने वाला हूँ। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हों तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि क्या रखें इसमें, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो दूसरा सवाल देखिए बच्चों 10वां, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये है बच्चों। ठीक है, ये है बच्चों। अब देखिए अगर आपने फॉर्मूला आपको याद होगा 10th क्लास का जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कराया, तो आपको देखते ही समझ में आएगा ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। हम ऐसा क्या लगा दें इसमें x की जगह कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए 95% क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं, 95 का 97 तक परसेंट, 97% ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों कि हमें एक्चुअली यहाँ पे दिमाग हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे दिमाग ये लगाते हैं यार, यहाँ x की जगह पर कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रख दो, x की जगह पर कोई ऐसा अनुपात रख दो, त्रिकोणमितीय अनुपात, कि उसको सॉल्व करके जो बाहर tan इनवर्स है ना अंदर भी tan मिल जाए। अगर अंदर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan मिलना चाहिए, इनवर्स वाला नहीं मिलना चाहिए, विदाउट इनवर्स वाला। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan मिलना चाहिए। अब ऐसा क्या रखें यार x की जगह पर कि ये फॉर्मूला बन के अंदर tan बन जाए। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो आपको समझ में भी आ गया होगा अब तक। देखिए क्या रखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर रख दीजिए आप पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x की जगह tan थीटा लगा दो,
और हमें बच्चों यहाँ से थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, तो अभी निकाल लो। थीटा को भेज दो अब बच्चों लेफ्ट में, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। तो बस क्या करने वाले हैं हम बच्चों, इसमें x की जगह tan थीटा रखने वाले हैं, तो रखो बच्चों। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है tan थीटा लगाओ, तो 3 tan थीटा अपॉन tan q लग रहा है तो q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 x की जगह tan और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा अपॉन माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो गौर देंगे बच्चों, तो ये tan 3 का फॉर्मूला है, किसका, tan 3a का, 3 tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। गौर कीजिए जब मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan से tan इनवर्स हट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 थीटा। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को, थीटा की वैल्यू क्या है, कैसा, tan इनवर्स x, यहाँ लगा दीजिए। y इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब यहाँ हो जाएगा अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, 3 कांस्टेंट d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x ऑफ डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का मान लास्ट क्वेश्चन में बताया था अभी आपको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि यहाँ पर कुछ x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ पुट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है, बस फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर हों बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी बच्चों भाई क्या करें, पुट दी, गौर दीजिए, ये अंदर वाला फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम कुछ पुट कर दें, तो x की जगह पर क्या पुट कर दें, देखिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अरे सर हर बार tan थीटा लगा रहे हो, अरे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बात बन जाए, हमें याद है ना फॉर्मूले, तुम्हें याद नहीं है, याद कर लेना, अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा क्यों रखे हम tan थीटा क्यों रख रहे हैं। आप गौर दीजिए, cos 2a के मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखाए थे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा फॉर्मूला लास्ट था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का tan की फॉर्म में फॉर्मूला था। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह tan थीटा रख दूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो बस बाहर cos इनवर्स है, अंदर मुझे cos चाहिए। और ये बच्चों उस 3% में से एक सवाल है, मैंने भी आपको क्या बताया था कि 95 से 97% हम वही रखते हैं अंदर जो बाहर दिया होता है, लेकिन बचा 3% सवाल ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं है जो बाहर हो वही अंदर रख के फॉर्मूला बने, कुछ और रखे, तो ये वही 3% में से सवाल है। यहाँ पर देखो tan थीटा रख रहे हैं तब cos वाला बन रहा है। अब ऐसा मत करना सर बाहर cos इनवर्स था तो हम तो इसमें cos लगाएंगे, भैया कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं होते, कुछ और सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ 95 से 97% आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि जो बाहर है आप वही अंदर रखें, बात बन जाती है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बात नहीं बनती है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो x इज इक्वल टू tan थीटा रख रहे हैं, tan को ले आओ लेफ्ट में, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जरूरत पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 बना लो, रखो बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला किसका बन गया, ये cos 2 थीटा का बच्चों, कितना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स कट गया तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, ओके। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वैल्यू क्या है बच्चों x की, सॉरी थीटा की, tan इनवर्स x, तो यहाँ लगा दीजिए y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो y का क्या होगा स्टूडेंट्स, dy ओवर dx, और 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या होता है कि सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो आप थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल में सिंबल लगाएं, बट पेपर में आप लगा के आना। अब मैं बार बार सिंबल लगाऊंगा तो बहुत टाइम जाता है बच्चों, आप समझ गए ना बस। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 11 आपका कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, बस कॉस की जगह साइन आ गया है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यार कि अंदर हम क्या लगाएं x की जगह, कि बाहर साइन इनवर्स से अंदर भी साइन इनवर्स मिल जाए। तो बच्चों यहाँ आप कुछ भी लगा दीजिएगा, अंदर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर आपको साइन इनवर्स साइन नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में गौर दीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है अभी कराई है मैंने यार पिछले सवाल में जस्ट, ये cos 2 थीटा की फॉर्म है। तो पहले इसमें अभी जो हमने किया था ना सेम वही करेंगे, tan थीटा रखेंगे और इसको cos थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर cos को चेंज करेंगे बच्चों साइन में। ऐसे होगा ये सवाल, ठीक है। cos को किस में चेंज करेंगे बच्चों, साइन में। तो देखिए क्या करने वाले हैं, गौर दीजिए। तो यहाँ पर आप पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब लगाइए बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, अगर tan थीटा ऊपर से स्क्वायर लगा दो और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब गौर दीजिए किसका फॉर्मूला बन गया, अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये हो गया बच्चों cos 2a का फॉर्मूला, किसका, cos 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स अंदर हो गया cos 2 थीटा, बट cos से तो साइन इनवर्स नहीं कटेगा, तो अब इस cos को साइन में चेंज करो। तो बच्चों चतुर्थांश वाले फॉर्मूले 48 फॉर्मूले जो मैंने आपको प्रिपेयर कराए थे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, cos थीटा यानी फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा। साइन 90 माइनस फर्स्ट में पड़ता है, ऑल पॉजिटिव तो प्लस आता है, लेकिन 90 आ रहा है इसलिए साइन चेंज हो जाता है cos में, और थीटा का थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है। समझ में आ गया। तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। बस चेंज क्या है कि यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की जगह 2 थीटा लगा देंगे। तो हम cos थीटा की जगह पर इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो लगा दीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो है बच्चों, और इस cos थीटा की जगह यानी cos थीटा की जगह ये लगा देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, बट थीटा क्या है बच्चों, 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स कट गया, तो y इजिकल टू क्या बचा, 90, 92 क्या लिखते हैं बच्चों, 92 हम लिखते हैं पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू बच्चों हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा स्टूडेंट्स, यहाँ लगा दीजिए। देखिए y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब अवकलन कर दो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। तो करिए, y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉन्स्टेंट है आगे ले लिया, tan इनवर्स x का अवकलन क्या सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल मेथड से, हल्का सा भी ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा यार, पूरा समझ में आएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ यार उस बात को ध्यान दीजिएगा और रेगुलर पूरा वीडियो देखा करो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बात समझ में ना आए, क्योंकि मैं बच्चों हर बात बोलता हूँ। आप देखते हैं जब मैं बच्चों क्वेश्चन कराता हूँ तो यार मेरा ये बनती नहीं होता, क्यों, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे मुझे बोलना पड़ जाए कंटिन्यू, मेरा गला दुख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिससे आप मुझे पूछ लें। मैं सब कुछ बोल देता हूँ, कुछ पूछने लायक ना बचे, इसलिए बोलता हूँ लगातार। गला भी दुखता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था बच्चों 13 कंप्लीट, 12 था बच्चों, 12 कंप्लीट हो गया। अब 13 की बात करेंगे। 13 में देखिए क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है ना, यस ऑफकोर्स यही है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या करने वाले हैं इसमें, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल है, अच्छा है, शॉर्ट में हो रहा है, बहुत क्लियर।
और डायरेक्ट करेंगे आप तो लॉन्ग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आंसर तो आने ही वाला है, जो अच्छा लगे उससे करिए आप। तो यहाँ पर देखिए क्या पुट करें यार, तो ये फॉर्म किसकी है यार, फॉर्मूला याद करिए किसकी फॉर्म है। तो यार क्या करें यहाँ पर, अगर tan थीटा लगा दें तो 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो बच्चों sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया tan की फॉर्म में यार, sin 2 थीटा का है तो फिर sin और ये cos, तो फिर sin को चेंज कर लीजिएगा। अभी क्या था, बाहर sin था अंदर cos था, तो cos को sin में चेंज किया था, अब अंदर cos बाहर cos अंदर sin आ जाएगा, तो sin को cos में चेंज कर लेंगे, ऐसे ही भी जो किया था। चलिए तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, tan को लाएंगे इधर तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। तो लगाइए बच्चों y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 x की जगह के साथ tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे ये हो गया फॉर्मूला sin 2 थीटा का, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स sin 2 थीटा। अब साइन से कॉस इनवर्स तो कटेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा दो भैया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, बस थीटा की जगह 2 थीटा है। तो अभी जो किया था ना सेम वही है, फॉर्मूला थोड़ा रिवर्स हो गया है ये फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पर अप्लाई आप कर दीजिए इसमें। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो साइन थीटा की जगह पर हम ये लगा सकते हैं क्या, कॉस π/2 माइनस थीटा, बट थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 2 थीटा, और 2 थीटा लगा दो, कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे बच्चों थीटा की वैल्यू लगा दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों के सर, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ लगा दीजिए tan इनवर्स x। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा की वैल्यू लगाते ही आप कर दीजिए अवकलन, तो देखिए y का होगा अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा बच्चों कि सर dy/dx बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू है π/2, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0, और माइनस यहाँ 2 कांस्टेंट है से साइड में ले लो, tan इनवर्स x का करना है, 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का 1/1 + x², यानी फाइनली 2/1 + x² आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर, इस तरीके से आप करिए। इसके बाद आएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर में 1 - x²। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर में 1 - x², 2x अंडर में 1 - x²। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करें यार, यहाँ पर क्या करें, तो आप तो ये तो पुराना तरीका है कि इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, फर्स्ट सेकंड से कर दो, तो बच्चों थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि सॉल्व करके, ये एक्चुअली बच्चों ये पूरा 1 है ना, हाँ यस सो सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ये पूरी वैल्यू 1 ब्रैकेट में है। तो अब इसको अगर पहले तरीके से करोगे तो इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा, तुम्हें फिर करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड से नहीं। और बात करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे हम सभी सवाल करते आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि अंदर मुझे साइन मिल जाए, बिकॉज बाहर साइन इनवर्स है। ठीक है, ऐसा कुछ सोचिए, तो फॉर्मूले याद होंगे तो आप सोच पाएंगे। देखिए सोचना कैसे, आप मन में रख के देखे लिया करो पहले ही, क्या करूँ यार मैं, तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों फॉर्मूला, देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह कॉस थीटा लगा कर देख लेता हूँ मन में ही, अभी नई बात बनी तो साइन लगा लेंगे, क्या दिक्कत आ रहा है, कोई परमानेंट थोड़ी है। ठीक है, मन में रख रहे हैं ना, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो x की जगह आप कॉस थीटा लगाओ बच्चों, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 - कॉस स्क्वायर क्या होता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, और यहाँ पर आपने क्या लगाया था x या cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और साइन ही चाहिए हमें, तो बस बन गई बात, लगा दीजिए। तो पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालो, cos को ले आओ उधर, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1 लगाइए बच्चों। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ही है, क्या लगाने वाले हैं cos थीटा, तो 2x की जगह cos थीटा अंडर रूट में 1 - के x की जगह पर cos थीटा, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक,
अब आगे देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर वुड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के सर साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से वुड कट गया, तो क्या बचा बच्चों, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अंदर क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका होता है ये बच्चों, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 थीटा आ गई। भाई इससे तो ये हट जाएगा ना, तो 2 थीटा बचेगा। लेकिन बच्चों अब थीटा का मान लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी थीटा की जगह क्या लगा देंगे बच्चों, थीटा की जगह लगा देंगे कॉस इनवर्स x यहाँ पर, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो लगाइए बच्चों, y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह क्या लगाने वाले हैं, थीटा की जगह लगाने वाले हैं हम कॉस इनवर्स x, तो लगा दीजिए कॉस इनवर्स x। अब यहाँ कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो y का क्या होगा कि सर dy ओवर dx, और 2 कॉन्स्टेंट है कॉस इनवर्स x का, ये होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर वुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया फाइनली, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन अंडर वुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपका, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 15 क्वेश्चन, उसको भी सी मेथड से करने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। आसानी से हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन और रहा है आपका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। 15 क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बच्चों। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये है बच्चों। तो यहाँ पर ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पर कि मुझे यहाँ सेक है यहाँ सेक मिल जाए, या सेक नहीं तो कॉस मिल जाए, फिर उसको चेंज करेंगे कुछ, देखते हैं आइए, या देखेंगे जो भी मिले। तो पुट आप क्या करें, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं x की जगह कॉस थीटा लगा दूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला है कॉस की फॉर्म में, कॉस 2 थीटा का, ठीक है। तो लगाइए बच्चों, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस को ले आओ लेफ्ट में, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर 1 लगा दीजिए, बना दीजिए बच्चों, ठीक है। तो लगाइए बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 x की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है बच्चों कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। आई थिंक बच्चों यहाँ रूट तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप, रूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब 1 अपॉन cos 2 थीटा सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, तो बच्चों ये होता है सेक थीटा, cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का cos थीटा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा सेक 2 थीटा, और सेक से सेक इनवर्स कट गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। अब बच्चों थीटा का मान लगा दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष कर दो बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y का क्या होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो y का हो जाएगा dy ओवर dx, 2 तो कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स x का क्या होता है बच्चों 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन अंडर वुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन अंडर वुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर। तो देखा बच्चों आपने 9 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपके एक ही मेथड से समाप्त हो गए, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो बच्चों इसी तरीके से आने वाली एक्सरसाइज जल्दी जल्दी हम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों। कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है और आई थिंक वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पा रही है, तो बच्चों वही टाइम की शॉर्टेज को लेकर है, बट मेरी कोशिश रहती है कि डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, बेशक थोड़ा लेट हो जाती है। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कर दिया करो, ठीक है। रिलेशन में अदर स्टूडेंट्स पे, यूट्यूब चैनल्स के स्टूडेंट पे जितने भी हैं बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों।
जिससे कि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ करे और हम आपके लिए और ज़्यादा कड़ी मेहनत करें स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Peace.